Hello everyone, a very creative day to one and all present over here. As you know, I'm going to tell you for today we are going to start the writing section, and writing section is totally based on our creative thoughts. हम जितना creativity अच्छी करेंगे हमारा writing portion में हमें उतने अच्छे scoring मिलेंगे. So I would like to tell you that always think big. हमेशा बड़ा सोचिए. How would you think big? That if you will think that कि राइटिंग सेक्शन में कुछ भी एफर्ट्स करने की नीड नहीं है, तो एफर्ट्स आर मोर एंड मोर रिक्वायर्ड इन राइटिंग सेक्शन. ओके, तो अर्लियर वी हैव कंप्लीटेड वन ऑफ द टॉपिक ऑफ राइटिंग सेक्शन, दैट इज नोटिस is their format. I have told you with one example, and today we are going to start the article writing. Article को कैसे लिखा जाता है, what is the format, how many parts are there of article, these all the things we are going to discuss now. So let's start the topic and be concentrative and give a proper focus on your online class. So here it is given article writing. तो article writing के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इट्स वर्ड लिमिट. एग्जाम में जो वर्ड लिमिट दी होती है इट इज़ ऑफ 150 वर्ड्स. तो 150 वर्ड्स की होती है वर्ड लिमिट. सो बट यू कैन एक्सीड द वर्ड लिमिट ऑल्सो, क्योंकि क्रिएटिविटी जब हम अपनी थॉट्स लिखने बैठ जाते हैं तो हम वर्ड लिमिट्स पर अपना अटेंशन नहीं दे पाते हैं कि हमने कितने वर्ड्स कंप्लीट कर लिए और कितने पेंडिंग हैं. तो नो नीड हियर टू वरी अबाउट द वर्ड लिमिट. आप 150 से अगर 170 वर्ड्स पे भी चले जाते हैं, 200 वर्ड्स पे भी चले जाते हैं, देन नो वरीज अबाउट दिस. आपको पेज कितने कंप्लीट करने हैं, जो एग्जाम की जो बोर्ड शीट होती है उसका 1.5 पेज आपको आर्टिकल राइटिंग में कंप्लीट करना होता है. दैट इज द आइडिया. तो आप कैसे, आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी आप आर्टिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए. आफ्टर दैट यू विल स्टार्ट द आर्टिकल विद फ्रेश पेज. ऐसा नहीं है कि आपने हाफ पेज जहां आपने कुछ और वर्क किया हुआ है, कोई और क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं. आफ्टर दैट यू हैव स्टार्टेड द आर्टिकल राइटिंग. आर्टिकल आपको एक फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करना होता है हमेशा. तो फ्रेश पेज पे जब हम आएंगे बोर्ड शीट की, तो उस पर हमें क्या दिया होगा, फॉर्मेट. सबसे पहले हमें फॉर्मेट को फॉलो करना है. आज थॉट्स तो हमारे पास बहुत हैं, ठीक है. आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करने के बाद जो भी थॉट्स आती हैं आपको उस इश्यू से रिलेटेड, सोशल इश्यूज पे होते हैं आर्टिकल, यू नो, जो भी करंट में सोशल इश्यूज चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन पर बेस्ड होते हैं. ऑलमोस्ट आर्टिकल राइटिंग दिए होते हैं. तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है आपका, जो भी आपको हैंडल करना है, आपको अटेम्प्ट करना है जो आर्टिकल, आप उसकी जो थॉट्स हैं उसको साइड में लिख लेंगे. साइड में उसको 3-4 सेंटेंसेस में लिख लेंगे और ये आपको हेल्प करेंगे आपका आर्टिकल प्रिपेयर करने में. ठीक है, थॉट्स आपके मन में आ गई, क्या हम इस आर्टिकल के बारे में क्या क्या लिखने वाले हैं. आफ्टर दैट यू विल कम टू द फॉर्मेट. अब फॉर्मेट कैसे लिखना है, आपको एक प्रॉपर मैनर होता है, एक प्रॉपर वे होता है बोर्ड की तरफ से जो हमें इशूड होता है कि हमें इस वे में आर्टिकल को कंप्लीट करना है. तो फर्स्ट वे क्या है उसका, लेट्स नाउ लुक एट दिस बोर्ड. चलिए, तो टाइटल सबसे पहले हमें क्या देना होता है, आवर फॉरमोस्ट एंड सिग्निफिकेंट थिंग इज ऑफ टाइटल. टाइटल आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है आर्टिकल का, जो कि 4 और मैक्सिमम 4 और 5 वर्ड्स में होना चाहिए. मैक्सिमम इट शुड बी ऑफ 4 और 5 वर्ड्स. किसी भी आर्टिकल, अगर टाइटल आपको दिया हुआ है, सेम नेम, अगर आर्टिकल में टाइटल का नेम दिया हुआ है देन इट इज़ ऑल राइट. हो सकता है वो नहीं दिया हो, तो आपको क्या करना है, उसको सेल्फ प्रिपेयर करना है ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द रीडिंग के बेस पे आपको सेल्फ प्रिपेयर करना है 4 to 5 वर्ड्स में. जैसे कि अगर क्वेश्चन आ गया वाटर पे आपको लिखना है, वाटर कंजर्वेशन पे, तो आप लिख सकते हैं सेव वाटर. अब हर स्टूडेंट का टाइटल अलग होगा ना, क्योंकि हम सबकी क्रिएटिविटी डिफरेंट है. ऐसा नहीं है कि ये कोई क्रैमिंग थिंग है, कोई रटने वाली चीज़ है जिसको हमें पता है कि हमें यही आर्टिकल आएगा एग्जाम में, हम इसको रट लें, इसका क्रैमिंग कर लें, इसका मगअप कर लें. दैट इज़ नॉट पॉसिबल. आर्टिकल राइटिंग, नोटिस राइटिंग, ये जितने भी राइटिंग स्किल्स होती हैं ये सारी हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती हैं कि हम कितना क्रिएटिव लिख सकते हैं, हम कितना क्रिएटिव सोच सकते हैं, हमारी सोच कितनी हाई लेवल तक जा सकती है. दैट इज़ द थिंग. ओके, तो हमें टाइटल अगर नहीं दिया है तो वी विल सेल्फ क्रिएट द टाइटल इन 4 और 5 वर्ड्स. अगर हम वाटर पे लिख रहे हैं तो सेव वाटर भी हो सकता है उसका टाइटल, उसका वाटर इज़ लाइफ भी हो सकता है, वाटर कंजर्वेशन भी हो सकता है. तो डिफरेंट थॉट्स के बेस्ड पर टाइटल नेम डिफरेंट हो जाएगा. ओके, अगर कोविड-19 पे इम्पैक्ट ऑफ कोविड, जैसे अभी करंट इश्यूज जो चल रहा है कोविड-19, तो इम्पैक्ट ऑफ कोरोना, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19. तो इस तरह के कोई भी स्टूडेंट अपने लेवल पे अपने टाइटल को हाईलाइट करता है. तो हम सेंटर में लिखते हैं किसको लिखते हैं हम, टाइटल को सेंटर में लिखा जाता है. लेफ्ट साइड से स्पेस छोड़ा जाता है, राइट साइड से स्पेस छोड़ा जाता है. एंड इन द सेंटर ऑफ द पेज ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड शीट हम लिखेंगे व्हाट इज लाइफ. एग्जाम्पल क्वेश्चन है ये, ठीक है. इसको लिखने के बाद हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ किया हमने इसमें,
ओके। उसके बाद हम सेकेंड लाइन पे आ जाएंगे, उसमें अब लिखेंगे बाय। अब बाय कौन है? जो इस आर्टिकल को लिख रहा है। अब मेरा नाम रितु है तो मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पर। एग्जाम शीट में, क्वेश्चन पेपर में जो भी नेम दिया हो, योर अनुराग, योर अंजलि, जो भी कोई पर्टिकुलर आपको नेम दिया हो, यू जस्ट हैव टू फॉलो, आपको वही सेम नेम फॉलो करना होता है। ऑलराइट, अगर नहीं दिया है कोई नेम तो आप अपना नाम या XYZ, लेकिन एग्जामिनेशन शीट में आप XYZ ही नोट कर देंगे। ऑलमोस्ट क्वेश्चन में नेम मेंशन होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, टाइटल वाला मैटर क्लियर हो गया। टाइटल को हम लिखेंगे कैपिटल लेटर्स में, सेंटर ऑफ द पेज, बाय नेम, वन ऑफ द पर्टिकुलर नेम। उसके बाद हम आ जाएंगे इसकी बॉडी पे। बॉडी, इसका कंटेंट। मैक्सिमम जो स्कोरिंग मार्क्स होते हैं वो हमें कंटेंट में मिलते हैं, क्योंकि कंटेंट में ही सारा उसका एनालिसिस होता है। किसका? आर्टिकल का एनालिसिस होता है। तो जो इसका कंटेंट है वो 3 पैराग्राफ्स में लिखना होता है हमें, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखना है, थर्ड में क्या लिखना है, दैट इज द बिगेस्ट इशू। सबसे बड़ा इशू ये है कि हम पैराग्राफ तो हमने डिवाइड कर लिया, लेकिन फर्स्ट में क्या इशू दे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने क्या लिखना है, वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस द इशू। जो भी कोई इशू है, जो भी टॉपिक है, उसको हमने इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? बाय यूजिंग कोटेशन, कोटेशन का यूज़ करते हुए। अब ये कोटेशन क्या होती है? कोटेशन तो हम कह सकते हैं किसी ग्रेट फिलोसफर की, साइंटिस्ट की जो थिंकिंग होते हैं, उनकी जो थॉट्स होती है, उसको कोटेशन कहते हैं। वो कोटेशन नहीं होती है, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि वो ही कोटेशन हो। हम जो अपने वर्ड्स को, सिंपल सेंटेंसेस को, सिंपल वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमा में जब क्लोज कर जाते हैं तो वो भी एक कोटेशन बन जाती है। इट बिकम्स ए कोटेशन। किसी भी सिंपल सेंटेंस को, जो हमारी अपनी थॉट्स होती हैं, उसको जब हमें इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कोटेशन। वो कोटेशन होती है। तो फर्स्ट पैराग्राफ आप जो भी टॉपिक से रिलेवेंट लिख रहे हैं उसके बारे में आप एक कोटेशन लिखिए। उसके बाद आ जाइए एक सिंपल सेंटेंस लिखिए। उसके बाद आ जाइए आप फिर कोटेशन लिखने के बाद आप उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दीजिए कि ये क्या है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में है, या फिर चाइल्ड लेबर के बारे में है, इंटरनेट के बारे में है। तो इंटरनेट क्या चीज़ है, चाइल्ड लेबर क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर ऐसा टॉपिक आता है, हेल्दी फूड पे आता है, तो हेल्दी फूड क्या चीज़ है, कौन कौन से खाने हैं हेल्दी फूड, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई भी इशू आता है तो आप सबसे पहले कोटेशन से स्टार्ट करके फिर उसका इंट्रोडक्शन दे दीजिए 2 और 3 सेंटेंसेस में, ठीक है। 1 सेंटेंस हो गया हमारा किसका, कोटेशन का। उसके बाद 2 और 3 और सेंटेंस बना करके आप फर्स्ट पैरा कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है, 2 और 3 लाइन्स लिख करके। अच्छा, अब आ जाइए आप पैराग्राफ 2 पे। पैराग्राफ 2 में हमें क्या देना होता है, करंट सिनारियो देना होता है कि करंट में जो उस टॉपिक से रिलेवेंट जो कुछ चल रहा है उसका करंट सिनारियो बताना होता है हमें। तो करंट सिनारियो में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। अब एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके एडवांटेजेस बताएंगे, इससे बच्चों को स्टडीज़ में हेल्प मिलती है, वी गेट हेल्प इन द स्टडीज़, वी कैन गेट द नॉलेज ऑफ ऑल द थिंग्स वट एवर द डाउट्स आर देयर इन आवर माइंड। तो हमें जितना भी हमें उस टॉपिक से के बारे में हमें जितना भी पता है, हम उसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी आपको पता है। ओवर यूज ऑफ इंटरनेट कैन इफेक्ट आवर आइज, कैन इफेक्ट आवर हेल्थ। तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो टॉपिक जो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस से है उसमें आप ये ऐड कीजिए पैरा सेकंड में। अगर वो एडवांटेज डिसएडवांटेज वाला टॉपिक नहीं है, तो अगर वो कॉजेज और इफेक्ट का है, जैसे कि चाइल्ड लेबर है, अब चाइल्ड लेबर के कोई एडवांटेजेस तो होंगे नहीं, ये तो हमें पता है ना। तो चाइल्ड लेबर के तो डिसएडवांटेजेस ही होते हैं हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हों। तो व्हाट वी शैल डू नाउ, तो अब हम चाइल्ड लेबर के कॉजेज बताएंगे। चाइल्ड लेबर क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी इन द पुअर कंडीशंस, पीपल वांट दैट देयर चिल्ड्रन शुड ऑल्सो गो टू वर्क इन प्लेस ऑफ द स्टडीज़। ये स्टडीज़ करने की बजाय वर्क करने जाएं, ये चाहते हैं लोग। तो ये क्या है, कॉजेज़ है। और इसका इफेक्ट क्या पड़ा है, कॉजेज़ एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन हमसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की डिमांड कर रहा है या फिर कॉजेज़ और इसकी इफेक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। अगर ये भी नहीं, अगर हमें बताने को नहीं है, तो हम उसके टाइप्स बता देंगे। पैरा 2 में हम उसके टाइप्स बता देंगे उस प्रॉब्लम के, उस सोशल इशू के। इन हाउ मेनी फॉर्म्स डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। ये जो सोशल इशू या सोशल प्रॉब्लम है वो कितने फॉर्म्स में बटी हुई है, कितने फॉर्म्स में डिवाइडेड है, कितने फॉर्म्स में उसका एग्जिस्टेंस है, ठीक है। अब जैसे कोविड-19 की अगर हम बात करें, अगर हमें एक आर्टिकल आ जाता है एग्जाम में लिखने के लिए कि कोविड-19 पे लिखिए, तो आप उसको सबसे पहले उसको कोटेशन फॉर्म में इंट्रोड्यूस कर देंगे कि कोविड ये है या चाइना से आया, दिस ऑल द थिंग्स वी शैल डिस्क्राइब। अब अगर हमें ये बताना हो कि ये जो कोविड-19 है ये कितने फॉर्म्स में, ये प्रॉब्लम कितने फॉर्म्स में डिवाइडेड है, तो वी कैन एक्सप्लेन दैट दिस ऑल कि फर्स्टली इट अफेक्टेड द senior citizens, then it came to the adults, and now it is
द टर्न टू कम द इफेक्ट इट्स इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन। अब इसके इफेक्ट बहुत जल्द बच्चों पे आने वाले हैं। इट कैन बी टोल्ड दैट द थर्ड वेव इज़ फॉर द किड्स। तो हम इस तरह से हम इसके प्रॉब्लम्स कितने फॉर्म्स में डिवाइडेड है, एग्जिस्टेंस है, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे पैरा 2 में, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे पैराग्राफ 3 में। तो पैरा 3 में हमें क्या देना होता है, कंक्लूजन देना होता है, उसको पूरा निचोड़ निकालना होता है, ठीक है। हमें कंक्लूजन देना है उस पैराग्राफ के बारे में। तो कंक्लूजन हम कैसे देंगे, इसका एंडिंग कैसे करेंगे, एंड द आर्टिकल इन पॉजिटिव मोड। हमेशा एक पॉजिटिव वे में हम आर्टिकल को एंड करेंगे। पॉजिटिव मोड कैसे लाएंगे, जब हम उससे रिलेवेंट सोल्यूशन बताएंगे। चाइल्ड लेबर है तो उससे रिलेवेंट क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, गवर्नमेंट को कौन कौन से स्टेप्स अप्लाई करने चाहिए, पीपल को कैसे अवेयरनेस होना चाहिए, पीपल की तरफ अवेयरनेस कैसे स्प्रेड किया जाना चाहिए। तो ये सारे सॉल्यूशंस हो गए ना, कि जब गवर्नमेंट और पब्लिक मिलके वर्कआउट करेंगे तो इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन के साथ, अगर कोविड-19 पे है तो कोविड-19 को रिमूव करने के लिए, उसको दूर करने के लिए मास्क इज कंपल्सरी, डिस्टेंस इज नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस, सो दिस ऑल द थिंग्स आर देयर। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जो कंक्लूजन है एक आर्टिकल का, वो हमेशा एक पॉजिटिव वे में आना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में, ओके। अच्छा, अब आ जाइए एंड विद कोटेशन। इसका जो थर्ड पैराग्राफ का जो हम एंड करेंगे, जब कंक्लूजन का एंड करेंगे तो ये हमेशा एक कोटेशन के साथ एंड कीजिए, ठीक है। अगर कोविड-19 पे है तो यू कैन से दैट सेव लाइव्स ऑफ पीपल बाय फॉलोइंग द रूल्स को फॉलो करते हुए लोगों की लाइफ को बचाइए। तो ये सब चीज़ें क्या है, एंड विद कोटेशन। इसको अगर आप स्टार्टिंग भी कोटेशन से करेंगे, एंड भी कोटेशन से करेंगे, तो एग्जामिनर को क्या लगेगा कि इस स्टूडेंट को, इस पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी में वो अच्छे से परफेक्ट है, ही कैन राइट वेरी वेल, उसे पता है कि फॉर्मेट को कैसे फॉलो करना है। दिस ऑल द थिंग्स अगर एग्जामिनर इन सब चीज़ों को देखेगा। अब ये मत ध्यान रखिए कि वर्ड लिमिट अगर 150 से ऊपर हो गई तो मार्क्स का डिडक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यू कैन इवन चेक द शीट्स ऑफ द टॉपर्स। जो टॉपर्स रहते हैं स्टूडेंट्स, आप उनसे कभी मिलने का मौका मिले तो आप उनसे डिस्कशन कीजिए कि क्या उनकी वर्ड लिमिट 150 तक ही रहती है। ऐसा नहीं होता है, क्रिएटिविटी में वर्ड लिमिट हो सकता है हमारी एक्सीड हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें मार्क्स में डिडक्शन मिलेगा। ऑलराइट, सो दैट इज द थिंग ऑफ आर्टिकल राइटिंग। अब जितना आप आर्टिकल को, उसके पैराग्राफ्स को, फॉर्मेट्स को फॉलो करते हुए कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, इफ यू विल प्रैक्टिस द राइटिंग स्किल कंटिन्यूअली, देन डेफिनेटली यू विल गेट द फुल मार्क्स। ऐसा नहीं है कि फॉर्मेट 1 मार्क का है तो चलो 1 मार्क तो पक्का हो गया हमारा जो इंट्रोडक्शन दे देंगे 1 मार्क आ जाएगा, 2 मार्क्स आ जाएंगे। ट्राई टू गेट द फुल मार्क्स, यू हैव टू गेट द फुल मार्क्स बिकॉज यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द पोटेंशियल। आपके अंदर जब पोटेंशियल है, कैपेबिलिटीज हैं, बस उनको यूटिलाइज ही तो करना है। यू जस्ट हैव टू यूटिलाइज, अवेक योरसेल्फ, अपने आप को अवेक कीजिए। ट्राई टू बी एक्सपर्ट इन द लैंग्वेज एंड ऑल द थिंग्स। थैंक यू एंड आई होप यू विल बी कंटिन्यू विद द प्रैक्टिस।